यूके को पिछले 2 माह में तीसरा वजीर आजम मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटेन में इस वक्त क्या क्राइसिस चल रहा है, ये प्राइम मिनिस्टर क्यों आज आ रहे हैं, इनके जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं ऋषि सुनाक, क्या वो यूके के इकोनॉमिक क्राइसिस को हल कर सकते हैं, उनके पास क्या एजेंडा है। यूके की इकोनॉमी के हवाले से आज की इस वीडियो में हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमने देखा कि इनका पॉलिटिकल क्राइसिस बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया जब बोरिस जॉनसन, उनकी अपनी काबीना ने उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। उनको भी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सामना करना पड़ा और उसमें वो इनकी नई प्राइम मिनिस्टर आई लिज ट्रस। लेकिन उनके आने के बाद भी क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसा कंट्रोवर्शियल प्लान दिया जिसको हम आगे समझेंगे कि वो क्या था, वो क्यों फेल हुआ, वो इतनी बदतरीन शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा और क्या उनका वो फटीचर इकोनॉमिक प्लान था जिसको सारे लताड़े हैं, वो हम वीडियो के अगले हिस्से में समझेंगे। तो खैर, उनसे क्राइसिस मैनेज नहीं हुआ, उन्होंने 45 दिन में दे दिया इस्तीफा, मैं नहीं संभाल सकती, उन्होंने ओपनली कह दिया, अपनी गलतियों को भी एडमिट किया। उसके बाद ऋषि सुनाक ने प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाया और वो वही ऋषि सुनाक थे जो थोड़े दिन पहले उनसे हारे थे और उनकी पार्टी ने फिर ऑब्वियसली फिर इनको आगे किया। तो ये सूरत हाल बन गई थी। ये जो पार्टी इस वक्त हुकूमत कर रही है ये है कंजर्वेटिव पार्टी। यूके में 2 ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक कंजर्वेटिव, एक लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के एक बड़े मशहूर लीडर हैं जेरेमी कॉर्बिन, उनके अक्सर बयानात आप सुनते रहते हैं। लेकिन ये है इस वक्त कंजर्वेटिव पार्टी जिसके अंदर जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई थी और कुछ लोगों ने सुख का सांस लिया कि फाइनली एक रिलेटिवली सेंसिबल बंदा आ गया है। हम देखेंगे कि इनके आने पर बिजनेस कम्युनिटी का क्या रिएक्शन है। लिज ट्रस ने जिन हालात में इस्तीफा दिया, उस वक्त यूके की इकोनॉमी की यह हालत थी कि जीडीपी ग्रोथ गिर गई थी 0.3% तक, मतलब तकरीबन ना होने के बराबर ग्रोथ, और इन्फ्लेशन 10% पर पहुंच चुकी है, जो इनकी 40 साल तारीख की बदतरीन फिगर्स हैं। 10%। पाकिस्तान में इस वक्त 27% इन्फ्लेशन है और इमरान खान साहब 13% पर छोड़ के गए थे। तो इसकी कुछ सिमिलैरिटीज हम देखेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ। हम देखेंगे कि ऋषि सुनाक ये क्राइसिस को हल कर सकते हैं या नहीं। कुछ इंटरेस्टिंग नई चीजें हैं जो हम सीखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। अभी जरा आते हैं ऋषि सुनाक पर। इंडियन ओरिजिन, पूरी दुनिया में इस हवाले से बातचीत हो रही है कि एक इंडियन ओरिजिन का बंदा सामने आ गया है। मतलब जो ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया के लोग हैं ये तो छा गए हैं पूरी दुनिया में। इससे पहले सादिक खान बने थे जो पाकिस्तानी ओरिजिन के थे। वैसे तो इनका भी ओरिजिन की अगर बात करें तो गुजरावाला में इनके जो दादा थे, उसके बाद इनकी फैमिली मूव कर गई थी ऋषि सुनाक की, ये कीनिया में। कीनिया से फिर वहां पर ये गए थे यूके। तो उस वक्त ये एक अनडिवाइडेड इंडिया था, इसीलिए इंडियंस इसको ज्यादा ओन कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू भी हैं। तो इंडियंस इस पर बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, बड़ी खुशी मना रहे हैं कि अब तो बड़े जबरदस्त ताल्लुकात हो जाएंगे, वीजा फ्री एंट्री मिल जाएगी हमें। गुजरावाला में भी हमारे जो पहलवान भाई हैं उन्होंने भी इनको ओन करने की कोशिश की, इनके पोस्टर्स हमने कुछ जगहों पर देखे। तो खैर, ये तो कोई जो मर्जी इसको ओन करे, कीनिया वाले भी कर सकते हैं ओन, क्योंकि कीनिया में भी थे इनके वालिदैन। गुजरावाला वाले भी कर सकते हैं, इंडिया वाले भी कर सकते हैं, पाकिस्तान वाले भी कर सकते हैं। करें जो मर्जी करे, सानू की, हम तो समझेंगे कि इनका क्या एजेंडा है। अब ऋषि सुनाक एक बड़ा काबिल बंदा है, ये एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुका हुआ है। दुनिया की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, गोल्डमैन सैक्स, वहां पर भी इन्होंने नौकरी की हुई है। ये लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ फुल ब्राइट स्कॉलर MBA किया। फाइनेंस में अपना करियर बनाया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बड़े बड़े ज़बरदस्त कारनामे इन्होंने सरअंजाम दिए। गोल्डमैन सैक्स में इन्होंने काम किया और ये यूके के अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियंस में से एक हैं। इनकी बीवी भी बड़ी अमीर हैं और इंडिया के एक मशहूर बिजनेसमैन की वो बेटी हैं। इससे पहले ये इसी पार्टी की हुकूमत के अंडर फाइनेंस मिनिस्टर थे। ब्रिटेन में इसको कहते हैं चांसलर ऑफ एक्सचेकर, यानी कि खजाने का रखवाला बेसिकली। एक और इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ब्रेग्जिट के सपोर्टर थे, यानी कि ये कह रहे थे कि हमें यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो जाना चाहिए। और इसके पीछे भी कहा यह जाता है कि बहुत से बिजनेसमैन थे जिन्होंने लॉबिंग की थी इस हवाले से कि वो ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस हैं उनको ये बयान देने का कहें। तो उन्होंने ब्रेग्जिट को सपोर्ट किया। इसके अलावा कोविड में जो कैश प्रोग्राम था, जो लोगों को इन्होंने कैश डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें भी इनका बहुत अहम किरदार था।
अब जरा समझते हैं यूके के इकोनॉमिक क्राइसिस को। लिज ट्रस और ऋषि सुनाक इन दोनों ने अपनी अपनी स्पीचेस में दो अहम इकोनॉमिक मसाइल का जिक्र किया। ये दो मसाइल लिज ट्रस ने जाते हुए इन दो मसलों की निशानदेही की और इन्होंने आते हुए, मतलब पहली स्पीच में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये है कि कोविड के बाद लगने वाले जो झटके हैं इकोनॉमी को, हम अभी उनको फेस कर रहे हैं। मतलब उसकी वजह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट तबाह हो गई है। बहुत से लोगों को उस वक्त नौकरी से निकाल दिया था। मतलब वर्कफोर्स की इस वक्त शदीद कमी है, चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं, इन्फ्लेशन है बहुत ज़्यादा, हमें उसको मैनेज करना है। ये कोरोना के बाद यूके इकोनॉमी को एक रिसेशन का सामना है जिसमें इनकी ग्रोथ हो नहीं रही और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 40 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मार्केट में जॉब्स की शदीद कमी है और इकोनॉमी का पहिया उस तरह नहीं चल रहा। अब जो दूसरा मसला इनकी इकोनॉमी फेस कर रही है वो है रशिया यूक्रेन जंग। दोनों लीडर्स ने इल्जाम लगाया, पुतिन का नाम लिया। उन्होंने कहा ये पुतिन की जो जंग है ना, इसकी वजह से भी हमें नुकसान हो रहा है, इसकी वजह से भी फूड क्राइसिस एक जन्म ले रहा है, सप्लाई चेन बिल्कुल मुतासिर हो गई है, एक गैस का क्राइसिस भी जन्म ले रहा है, जिसके हवाले से हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि यूके को भी हो सकता है लोड शेडिंग करनी पड़े गैस की। ये वीडियो आप जरा देखें, इसमें पूरा हमने बताया हुआ है कि यूके और यूरोप किस क्राइसिस की तरफ बढ़े हैं इस विंटर्स में, इस जंग की वजह से। गैस का क्राइसिस कितनी शिद्दत इख्तियार करने वाला है। इन दोनों, मतलब ये कोविड और रशिया यूक्रेन जंग, इन्होंने कहा कि ये हैं दो हमारे मेन मसले। पहली स्पीच में ऋषि सुनाक ने कहा कि मैं हल करूंगा ये मसले, मैं हल, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। अब जरा आते हैं लिज ट्रस के फेल्ड इकोनॉमिक प्लान की जानिब। वो क्या था? लिज ट्रस ने किस तरह शिराजा भी खेर दिया और क्यों इनको शदीद बैशिंग का सामना करना पड़ा। अब लिज ट्रस बजट में एक प्लान लेकर आई और वो प्लान काफी पुराना प्लान था, जिसे कहते हैं दकियानूसी पर मबनी एक प्लान था। और उस प्लान के मुताबिक इन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स छूट दे दी। टैक्स पर छूट देना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इनके जो टैक्स कट्स थे वो सिर्फ अमीरों के लिए थे। इन्होंने क्या प्रपोज किया? इन्होंने ट्रिकल डाउन इकोनॉमी को एग्जीक्यूट करने का मंसूबा बनाया। ट्रिकल डाउन इकोनॉमी क्या होती है? यानी ऊपर से, जिसका इफेक्ट ऊपर से आता है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो आपके रिच बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनको हम टैक्स कट्स देंगे, यानी कि उनको सब्सिडीज देंगे, रियायत देंगे। उससे क्या होगा कि ये जो अमीर लोग हैं, अमीर बिजनेसमैन हैं, जब इनको टैक्स छूट मिलेगी तो इनके बिजनेसेस चलेंगे। जब बिजनेसेस चलेंगे तो इकोनॉमी का पहिया चलेगा, इकोनॉमी का पहिया चलेगा तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी। यानी कि नीचे वाले लोगों के लिए इतनी छूट नहीं, ऊपर वाले बिजनेसमैन को इन्होंने टैक्स छूट दे दी। अब आज के दौर में तो इस तरह की चीजें वो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। राइट्स एक्टिविस्ट आ जाते हैं, सोशलिस्ट आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई ये क्या बकवास है, तुम अमीरों को दे रहे हो टैक्स छूट, मतलब जो अमीर वेल्दी लोग हैं उनको फायदा होगा और गरीब मजीद पिसेगा। अब ये एक प्योरली कैपिटलिस्टिक मॉडल है जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था 70s में, और उस वक्त के जो यूएस प्रेसिडेंट थे रेगन ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। और उसके पीछे वजह यही बताई जाती है, उनकी जो दोस्तियां थी बड़े बिजनेसमैन से, उन्होंने उनको खुश करना था। और पब्लिक में क्या बेचते थे, मतलब पब्लिक को भी तो फेस करना है ना, पब्लिक को ये बेचते थे कि देखो जी हम अमीरों को छूट दे रहे हैं, उसकी वजह से उनका बिजनेस चलेगा, हम इकोनॉमी का पहिया चला रहे हैं, हम इतनी ग्रोथ हासिल करेंगे। लिज ट्रस ने भी यही कहा। तो लिज ट्रस के बारे में हैरानकुन बात यह है कि ये 2022 में ये बात कर रही हैं और बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। और बहुत से रिसर्च पेपर्स भी हैं जो ये बताते हैं कि ये प्लान एक नाकाम प्लान है। इसको टेस्ट किया जा चुका है पास्ट में और इसने गरीबों का कोई भला नहीं किया, और इस पे सोशलिस्ट भी भड़क उठते हैं। अब अगर एक बहुत बड़े सोशलिस्ट की बात करें, बर्नी सैंडर्स और जेरेमी कॉर्बन यूके में होते हैं, और बर्नी सैंडर्स तो पूरी दुनिया में एक बड़ा नाम है जो इस एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं। वो तो कहते हैं कि टैक्स द रिच, अमीर लोगों को हमें ज्यादा टैक्स करना चाहिए। इसलिए वो अमेज़न के जो मालिक हैं जेफ बेजोस, वो उसको बहुत ज्यादा उनकी बैशिंग करते हैं। वो कहते हैं कि इनको पूरा अपने हक का टैक्स देना चाहिए, जबकि उनकी आर्गुमेंट ये होती है कि हम तो बहुत ज्यादा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहे हैं लोगों के लिए। लेकिन बर्नी सैंडर्स और सोशलिस्ट टेंडेंसीज रखने वाले लोग वो कहते हैं कि अमीरों को हमें टैक्स लगाना चाहिए। लिज ट्रस ने आज के दौर में ये कंट्रोवर्शियल प्लान उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और फेल हो गई।
मार्केट ने बहुत बुरी तरह से इसको रिस्पॉन्ड किया। इनकी जो मार्केट्स हैं और बिजनेस ने बहुत बुरी तरह से, जो बाकी ताजिर कम्युनिटी थी, जो बाकी बिजनेसमैन थे, जो छोटे बिजनेसमैन थे और जो इंडस्ट्री थी, उसने भी काफ़ी बुरी तरह से रिएक्ट किया और ऑब्वियसली फिर 45 दिनों में ही इनका तख्ता गोल हो गया। और यही नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया डिफरेंट जगहों से। जो आपके पावर कॉरिडोर्स हैं ना, जो फाइनेंशियल कॉरिडोर्स हैं, आईएमएफ ने इनको लताड़ा कि ये क्या है भाई, ये तो हमारे एजेंडा के खिलाफ है। आईएमएफ तो कहती है तो उनके टैक्स लगाओ। दूसरी तरफ बाइडेन साहब की ट्वीट आ गई यूएस प्रेसिडेंट की, उन्होंने कहा ये तो बड़े ही पुराने तरीके हैं, इनको आज की दुनिया में कौन लागू करता है, हम इससे नफरत करते हैं। ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है कि ऊपर लोगों को अमीर करो, वो निचली दुनिया को खुद ही अमीर कर देंगे, मतलब नीचे गरीबों को वो खुश कर देंगे, अमीरों को खुश करो। ऐसा नहीं होता भाई। इस पे बड़े बड़े आर्गूमेंट्स आए हैं इसके खिलाफ कि इससे अमीर मजीद अमीर होता है और गरीब मजीद गरीब होता है। मतलब जो तबकाती निज़ाम है उसमें जो वो एक फ़र्क है वाज़ेह, वो मजीद फैलता है, वो फ़र्क वो मजीद ज़्यादा होता है। तो ये तो खैर इनका प्लान फेल हो गया। हालात इतने बुरे थे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसमें इंटरवेंशन करनी पड़ी। और पाकिस्तान में भी अक्सर होता है कि स्टेट बैंक इंटरवेंशन करता है कि पैसे नहीं होते जी सैलरीज देने के लिए, यहाँ पर भी पेंशन्स देने के लिए पैसे नहीं थे, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड आ गया, वो भी बीच में आ गया। इनका जो स्टेट बैंक है आप कह सकते हैं इसको। अब ऋषि सुनाक इस हवाले से क्या करने जा रहे हैं, उनके पास एक मिनी बजट का प्लान है, वो इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें ये सारे जो टैक्स कट्स थे उनको रिवर्स करेंगे। और ऐलान तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कर दिया है और इसी वजह से मार्केट में कुछ सुकून की लहर है। बिजनेस कम्युनिटी ने इसको काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया है और ओवरऑल जो एक माहौल है, एक अनसर्टेनिटी का माहौल था, उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है। दूसरा, मार्केट को ये भी थोड़ा सुकून मिला कि ये बंदा ऑलरेडी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, तो ये इकॉनमी को समझता है, ये चीज़ें हल कर लेगा। लेकिन बहुत से लोग जो इनकी पार्टी के अंदर है, कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर, वो कह रहे हैं कि इससे हमारा अच्छा इमेज नहीं जाएगा कि हमने एक अमीर बंदे को बना दिया, एक बिजनेसमैन को, फाइनेंशियल एक्सपर्ट को हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उन्होंने कहा ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। उन्होंने कहा हमने तो नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं उसके लिए अपनी कब्र खुद ही खोद ली है। तो इस वक्त जो पार्टी है ना, कंजर्वेटिव पार्टी, उसमें बड़ी शदीद लड़ाइयाँ जा रही हैं और इनके जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं ऋषि सुनाक के। उन्होंने जो पहली तकरीर थी उनकी, उन्होंने अपनी गलतियाँ तस्लीम की अपनी पार्टी की। उन्होंने कहा हमने गलतियाँ की और सारी गलतियां अनजाने में नहीं की। इसका मतलब कुछ गलतियां अनजाने में हुई इनसे, यानी अपने पॉलिटिकल मकासद को पूरा करने के चक्कर में इन्होंने थोड़ा सा अपनी इकॉनमी को ही जिसे कहते हैं ना आहो, उसको वो कर दिया। तो ऋषि सुनाक ने कहा कि मैं इन सारे गंदे जो बैड डिसीजंस थे पिछली कैबिनेट के, उनको रिवर्स करूंगा। उन्होंने कहा कि हम पर पूरा एतमाद करें। अब उनके जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने अपनी पार्टी को भी इकट्ठा करना है, जो अनसर्टेनिटी का माहौल है मार्केट में उसको भी सही करना है, इकॉनमी को ठीक करना है। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला, अब ये पोस्ट कोविड रिसेशन का तो सामना है इन्हें। अब रशिया यूक्रेन जंग के बाद जो चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, गैस की कमी हो रही है, सप्लाई चेन्स में मसले आ रहे हैं, फूड पूरी तरह से पहुंच नहीं रही, ये मसले भी इनको अब हल करने पड़ेंगे। तो इनके चैलेंजेस कोई छोटे नहीं हैं और इस वक्त जो भी यूके जाने का इरादा रखता है वो ज़रा सोच समझ के जाए। हालात बड़े टाइट है वहाँ पर भी। ये इस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि यूरोप की भी बैंड बजी हुई है और यूके के भी बड़े बुरे हालात हैं। 40 साल की बदतरीन महंगाई है वहाँ पर, जॉबलेसनेस पीक पर है, इकोनॉमिक ग्रोथ कोई है नहीं। यानी ऋषि सुनाक को इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस का सामना है, इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, एक स्ट्रेटेजिक क्राइसिस का सामना है, ये जो जंग लगी हुई है, इसके अलावा एनर्जी क्राइसिस, 4-5 बड़े क्राइसिस हैं। देखना ये है कि ये गुजरांवाला का पहलवान किस तरह इन क्राइसिस को हैंडल करता है। वैसे खुद तो ये नहीं पैदा हुए थे गुजरांवाला में, इनके आबाव अजदाद थे, इनके दादे नाने। तो देखते हैं कि गुजरांवाला का जो देसी घी है, इनकी रगों में जो दौड़ है, वो कितना इनके दिमाग को मदद देगा यूके की इकॉनमी के मसाइल को हल करने में। एक चीज़ ये भी देखने वाली होगी कि इनके पाकिस्तान और इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे होते हैं। इंडिया ने तो पूरी कोशिशें शुरू कर दी हैं, उनकी डिप्लोमेसी बड़ी एक्टिव है और सुनने में आ रहा है कि वीज़ा फ्री एंट्री की भी बातचीत हो रही है, एक नई डील सामने आ रही है ऋषि सुनाक के अंडर ही। तो इंडिया तो ऑब्वियसली फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, इसलिए इंडिया बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट भी कर रहा है इसको। पाकिस्तान में तो वैसे ही अल्लाह खैर करे, जो कुछ हो रहा है
हमारी तो इस मौजूदा सरकार में ये कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारी स्टेट इस पर तवज्जो दे। बड़ी ज़रूरत है इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने की। लेकिन ये ना कोई समझे कि जी अगर इसका ओरिजिन ये कोई इंडियन ओरिजिन है तो इससे किसी का कोई ख़ास फ़ायदा या नुकसान होगा, लेकिन इंडिया इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने की पूरी कोशिश करेगा। पाकिस्तान में वो अर्ज हमें अभी नज़र ही नहीं आती अनफॉर्चुनेटली, कि थोड़ी एफर्ट की जाए कि अगर कोई विंडो नज़र आ रही है ना, कोई अपॉर्चुनिटी, उसको ग्रैब किया जाए। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ऋषि सुनाक यूके के लिए कैसे प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे। क्या ये जो सारे सीवियर क्राइसिस हैं क्या वो उनको मैनेज कर पाएंगे या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।